गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी साथियों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइज आज हम जीएस पोर्शन से वो टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो या अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो पोर्शन है, जो सब्जेक्ट है, ये जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान से संबंधित है। तो चलिए जानते हैं आज का जो टॉपिक है, उसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी लेंगे, आप सभी को बताएंगे मौलिक अधिकार आखिर है क्या है, भारतीय संविधान में क्यों लाया गया, आखिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो चलिए जानते हैं इन सब बातों को। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया है। और ये भारतीय संविधान में कहाँ वर्णित है? भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है। और जो कि यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 यानी कि 12 to 35 तक इसका वर्णन किया गया है। कहाँ पे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी बोला जाता है, यानी कि जो भारतीय संविधान का भाग 3 है उसको भारत का अधिकार पत्र बोला जाता है। ये क्वेश्चन एक बार आया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत का कौन सा भाग है जिसको भारत का अधिकार पत्र, संविधान का कौन सा भाग है जो भारत का अधिकार पत्र बोला जाता है। तो वो भाग है भाग 3। भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र बोला जाता है। और इसका एक नाम और कहा जाता है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्ना कार्टा। यानी कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? मौलिक अधिकार कुल थे 7। मौलिक अधिकार कितने थे? 7। लेकिन अब इस प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जो इस समय स्थिति है मौलिक अधिकारों की, वो है 6। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्यों 6 हो गई? क्योंकि भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। यह कब हुआ? 1978 ईस्वी में। 1978 ईस्वी में संपत्ति का जो, यानी कि जो 7वां आपका मौलिक अधिकार था, संपत्ति का जो अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। कहाँ से? मौलिक अधिकार से इसको डाइवर्ट कर दिया गया। और ये इसको कहाँ लाया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में इसको रखा गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार जो भारत का संविधान में मौलिक अधिकार का 7वां अधिकार था, जिसको संपत्ति का अधिकार बोला जाता था, उसको हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में इसको एक कानूनी अधिकार के तौर पर रखा गया है। कानूनी अधिकार के तौर पर इसको रखा गया, क्योंकि अब इसको, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब इस पर मौलिक अधिकार नहीं रह गया। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। और ये कब हुआ? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और ये एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले ये कहाँ रखा गया था? ये अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, यानी कि
जो मूल संविधान में रखा गया था इसको अनुच्छेद 31/19 का में रखा गया था। 31/19 का में, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है, यानी कि किस अनुच्छेद के तहत इसको रखा गया था। तो आपका आंसर होगा 31/19 का में। लेकिन अब वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में वर्णन किया गया है। इसका मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मौलिक अधिकार यानी कि ये क्यों आवश्यकता पड़ी इंडिया में, क्यों भारत में इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं। भारत में इसकी क्यों आवश्यकता, यानी कि भारतीय संविधान में इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। ये 1931 में कराची में एक अधिवेशन हुआ था, यानी कि कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची के 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें कांग्रेस ने अपने मांग पत्र में कांग्रेस ने अपने मांग पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। किसकी मांग की? मूल अधिकार, यानी कि हमारे भी कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। उसकी मांग की किसने? कांग्रेस ने। ये कब हुआ? ये कराची में जब 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था उस समय, और इसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और इस मांग पत्र का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस मांग पत्र का प्रारूप तैयार किया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो 1931 के अधिवेशन में जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उसमें कांग्रेस ने अपने मांग पत्र पर मूल अधिकारों की मांग की थी। अब मूल अधिकार कितने हैं? और किस किस अनुच्छेद में ये वर्णित है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आप लोगों को बताते हैं। मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कुल 7 थे, लेकिन वर्तमान में मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। क्यों है? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको एक कानूनी अधिकार बना दिएगा। इसलिए अब जो है, पहले 7 थी, अब 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब जो 6 हैं उनमें से पहला आपका है समता या समानता का अधिकार। कौन सा है? समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक वर्णित है? ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, यानी कि आपका पहला जो मौलिक अधिकार है समता एवं समानता का अधिकार, ये 14 से लेकर 18 तक वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। और दूसरा आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। और आपका तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? ये है 23 से लेकर 24 तक, यानी कि 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के 23 और 24 अनुच्छेद में। आपका चौथा आपका कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से लेके 28 तक, यानी कि 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। और पांचवा आपका है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार जो 19 से लेकर 30 तक, 29 से 30 तक, यानी कि 29 और 30 नंबर के अनुच्छेद में है। आपका छठा एवं लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आपके अनुच्छेद नंबर 32 में इसका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें पहला है समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन किया गया है इसका। और दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। और तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका है 23 से लेकर 24 तक इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद में, 23 से 24 अनुच्छेद में। बाकी चौथा आपका है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद में इसका वर्णन है। और पांचवा आपका है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से लेकर 30 तक है। और बाकी संवैधानिक, छठवां आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब इसको एक एक करके बताना पड़ता है, इसको एक एक करके हम बताएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इन सब की पूरी जानकारी हम आपको देंगे, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने यार मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक बिल्कुल करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।